क्या वे हाई एनरिच्ड यूरेनियम रख पाएंगे? नहीं, हम वो संवर्धित वाला ले लेंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, नहीं ये चाहिए, शायद हम इसे नष्ट कर दें पर उनके हाथ नहीं आने देंगे। क्या वे संवर्धित यूरेनियम रख पाएंगे? नहीं नहीं, हमें वो संवर्धित पदार्थ मिल जाएगा, हम उसे हासिल कर लेंगे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं, नहीं हम उसे चाहते हैं, शायद पाकर हम उसे नष्ट कर दें पर उन्हें नहीं लेने देंगे। ठीक है राष्ट्रपति महोदय, मेरे 2 सवाल, पहला विनियमन, दूसरा सुप्रीम कोर्ट पर। एक व्यवसायी के नाते आप जानते हैं कि लाल फीता शाही व्यापार को कैसे रोकती है। क्या आपके सुधारों, एंडेंजर्ड फाइंडिंग, कैफे स्टैंडर्ड, टैक्स कटौती और टैरिफ ने अमेरिका को निवेश के लिए सबसे बेहतर बनाया है? हाँ, उस सवाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम जो भी एक नया नियम जोड़ते हैं उसके बदले हम 20 से 30 या 40 नियम हटा रहे हैं और अब तो ये संख्या और भी अधिक है। मेरे पहले कार्यकाल में हर एक नियम जो जोड़ा गया था उसके बदले हमने कम से कम 10 नियम हटाए थे और मुझसे जानकारी कि ये संख्या अब 43 या 44 तक पहुंच गई है। एक नियम जोड़ने पर हम 43-44 हटा देते हैं। हम इसे और अधिक व्यापार और जन अनुकूल बना रहे हैं। नियम लोगों पर भारी पड़ते हैं, ये सबके और नौकरियों के लिए नुकसानदेह है। आज अमेरिका में इतिहास के मुकाबले सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ये मेरा पसंदीदा आंकड़ा है। To me it's one of my favorite stats। लेकिन आज अमेरिका में इतिहास के किसी भी समय की तुलना में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और ये सब ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के बावजूद है। ये जल्द ही, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और जब ये ख़त्म होगा तो पेट्रोल की कीमतें पहले से भी कम हो जाएंगी। पता है कुछ महीने पहले मैं आयोवा से आया था, तब गैस वो $1.85 प्रति गैलन थी। हम फिर वहाँ पहुँचेंगे, हम उन कीमतों पर बेहतर तरीके से पहुँचेंगे। विल हम वहाँ पहुँचेंगे और हमारे पास परमाणु मुक्त देश होगा। हाँ एडी कार्यकारी आदेश में क्या है? आप आगे बढ़िए। सुप्रीम कोर्ट में हम जन्म सिद्ध नागरिकता के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आप मौखिक दलीलों में थे, क्या दांव पर है? ये एक बड़ा फैसला है जिसका हम सुप्रीम कोर्ट से इंतज़ार कर रहे हैं। टैरिफ को लेकर हमने बहुत बुरा फैसला लिया था जिसने देश को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा इसे बदलो, हम बदल रहे हैं पर हमें शायद $139 बिलियन लौटाने पड़ देंगे। उन्हें बस एक लाइन जोड़दानी थी कि चुकाया गया पैसा वापस नहीं करना है। आप जानते हैं ये लोग हमारे देश से नफरत करते हैं। पैसे लौटा दो, ये गलत फैसला था, इसका असर नहीं होगा क्योंकि हम टैरिफ अलग तरह से लगाते हैं। ये टैरिफ ही सारा पैसा ला रहे हैं। इसने हमारे देश को आधुनिक रूप से अमीर बनाया है। अब एक और मुद्दा है जन्म सिद्ध नागरिकता, और हम दुनिया के इकलौते देश हैं जहां ये है। आप हमारे देश में कदम रखते हैं और अचानक ही नागरिक बन जाते हैं। आप एक ख़ास तरीके से आते हैं। इसका मकसद ये नहीं था कि चीनी अरबपति अपने बच्चों को हमारे देश का नागरिक बना सकें। इसका मकसद था, या फिर अन्य अमीर लोग, गरीब लोग, ये ग़ुलामों के बच्चों के लिए था। इस पर गृह युद्ध के दौरान या उसके ठीक बाद हस्ताक्षर किए गए थे। आप तारीख़ों को देखिए, सिर्फ तारीख़ें ही देखिए, ठीक उसके बाद की हैं। इसका संबंध गुलामों के बच्चों से था और लोगों ने इसका दुरुपयोग किया, और अगर इसे ऐसे ही रहने दिया गया तो ये हमारे देश के लिए आर्थिक रूप से एक आपदा होगी और हमारे देश में आने वाले 25% लोग जन्म सिद्ध नागरिकता के जरिए आएंगे और हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत बड़ा है। वे शायद मेरे खिलाफ फैसला सुनाएंगे क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा करना पसंद है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.